आपसे एक विनती है। हाँ कहो ना। अभी फैक्ट्री का काम तो चलता ही रहेगा, तो आप कुछ दिन यही रुक जाइए ना इसी घर में। अरे भानु तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ, मुझे जाना पड़ेगा फैक्ट्री में, तुम्हें पता है ना सब कुछ। कैसे रुक सकता हूँ? मालिक, ये गांव है, लेकिन आपके हिसाब से पूरी व्यवस्था कर दी गई है। भानु समझाओ इन्हें, मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाना होगा, नहीं रुक सकता। भानु तुम्हें पता है ना। हाँ मालिक, ये घर भी तो आप ही का घर है, कंपनी के पैसे से ही तो बनाया है ये सब। मालिक ये हमारी बेटी है त्रिशा। त्रिशा ये हमारे मालिक है। नमस्ते मालिक। नमस्ते। बहुत अच्छी है मालिक, त्रिशा स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को, टीचर है। पढ़ाना तो बहुत अच्छी है, शिक्षिका है ना, क्या खूब है, अच्छा काम है। अब भानु तुम लोग काफी जिद कर रहे हो गांव में रुकने के लिए, है ना? तो चलो तुम्हारी जिद मान लेता हूँ, 2-4 दिन इसी गांव में रुक जाता हूँ। क्या बात है मालिक। कविता, मालिक के लिए कमरा तैयार करवाओ। जी चलाती हूँ। चलो हर्ष बेटा। जी माँ। गांव की बात अलग ही है ना भानु? चाची, चाची आप कहाँ हो? अरे आ गए तुम? कब से इंतजार कर रहे हैं, कब से तड़प रहे हैं तुम्हारे प्यार के लिए। अरे मन तो हमारा भी नहीं मानता आपसे दूर रहने का, पड़ोस में ही रहते हैं, तो क्यों ना दिन में 2 बार ट्राई करें। मैंने कहाँ मना किया है, करो ना 2 बार। चलो तू क्या कर रही है यहाँ पर? कब से तुम्हारे गठीले बदन को महसूस कर रही हूँ, कब से मैंने अपनी जवानी संभाल के रखी है, अब बर्दाश्त नहीं इनको। रोहन, मेरे इस बदन के गोलाइयों अपने हाथों से सहलाकर अपने बदन से मेरे इस अमसून बदन को छू लो और मुझे आसमान की सैर करवा दो। अरे रोहन बाबू, आप क्या बात है बिजली, लगता है बिस्तर पे तेरा पति बहुत ज्यादा ही मेहनत करता है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको? अरे अपनी चोली तो देख, सारा माल बाहर आने को तैयार है। तो आप थाम लीजिए मेरे इस माल को, जितना ज्यादा हाथों में जाएगा उतना ही बढ़ेगा। अरे अरे रोहन बाबू, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सचमुच थामने आ गए। अरे बिजली, मैंने सोचा मैं भी तेरे माल को थाम कर थोड़ा बड़ा कर दूं। मुझे नहीं पता था आप इतने शरारती हैं।
अरे पगली, तूने शरारत करने कहाँ दी? तो थोड़ी शरारत बाद के लिए बचा के रख लीजिए। अच्छा। अच्छा रोहन बाबू, मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोल। वो जो बच्चा चेक करने वाला किट आता है ना, वो लाकर देंगे क्या मुझे? क्यों, तेरा महीना नहीं आएगा? थोड़ी तो शर्म कर लीजिए रोहन बाबू, प्लीज लाकर दे दीजिए ना। ठीक है, ला दूंगा। चल पोछा लग। रोहन बाबू चाहिए ना, लेकर आइए प्लीज। ठीक है, ला दूंगा। हाँ? क्या बात है। जाने वाला एक काम और करो कि हमारे प्यार में ये टैबलेट खा लो। विजय बाबू, आप तो टोपी पहनते नहीं और सारा केमिकल मेरे अंदर डाल देते हैं। अरे मेरी जान, टोपी पहन के वो मजा नहीं आता जो टोपी के बिना आता है। और ये टैबलेट तो मैं तुझे इसलिए खिलाता हूँ ताकि तू इस नामुराद पेट से ना हो जाए। तो होने दो प्रेग्नेंट। तन्नू, रोहन शहर से आने वाला है। हाँ तो आने दो ना, मुझे क्यों बता रहे हो? अब तुम्हें तो बताना ही होगा ना, तुम्हारा होने वाला दूल्हा जो है। मेरा कोई दूल्हा वूल्हा नहीं है वो। तुम भूल गई? तुम्हारी और रोहन की शादी बचपन में फिक्स हो गई थी। हाँ तो बचपन में हुई थी ना, अब मुझे उससे कुछ शादी वादी नहीं करनी है। और ये क्या तुम फालतू की बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी जान, अगर तुम रोहन से शादी नहीं करोगी तो उसकी जायदाद कैसे अपने नाम होगी? और तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पापा के मरने के बाद कंपनी कितने लॉस में जा रही है और कंपनी का दिवाला निकलने वाला है। और अपना स्टेटस बचाने के लिए एक ही रास्ता है, रोहन से शादी। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर मेरी उससे शादी हो गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा? रोहन से शादी होने के बाद रोहन का काम तमाम कर देंगे और रोहन की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे। तुम मालकिन हो जाओगी और फिर तुम और मैं बाद में शादी कर लेंगे। ये तेरा काम कब खत्म होगा बिजली? क्यों इतना तड़पा रही है? चल ना। अजय बाबू, जितना आप तड़पोगे मजा भी उतना ही आएगा। अरे इतना मत तड़पावा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे अंदर का नाग गुफा में घुसने के लिए हनुराए कड़ा है। चलना। अपने नाग के फन को नीचे दबा कर रखो, दरवाजा अभी बंद है। नहीं नहीं नहीं, अब ये नाग नहीं बैठ सकता। अब तो ये सीधा गुफा का दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर घुसेगा। हाय चलना। तोड़ने की क्या जरूरत है? खुल जा सिम सिम कह दो, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। खुल जा सिम कहने से खुल जाएगा? हाँ। चलो खुल जा सिम सिम। क्या खुला? रात का इंतजार करो अजय बाबू, ये गुफा सिर्फ रात को ही खुलती है। अरे रात तक कहीं मेरा नाग बैठ ना जाए, समझना। चलो। आपका नाग बहुत जहरीला है अजय बाबू, जब तक डस ना ले तब तक सोएगा नहीं। अरे चलना, मेरी परेशानी समझ, कहीं मेरा नाग रात तक सो ना जाए। चलना। हट जाओ, परेशान मत करो। अरे उर्मिला, खाना बना कि नहीं? जी आई, बस 10 मिनट। 10 मिनट? अंकल और पापा को सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं, मुझे तो कम से कम आधे घंटे लगते हैं। आगे साले, ट्यूशन से तो बड़ी जल्दी चला गया था, अभी तक घर नहीं गया। वो क्या है ना, मेरे डैड का अंदर कार्यक्रम चल, तो मुझे लगा कि थोड़ा स्पेस उनको भी देना चाहिए। वैसे तेरा बाप ना बड़ा हरामी है, मतलब आए दिन किसी ना किसी की लेते ही रहता है। एकदम सही बोल रहा है। मुझे तो लगता है कितनी लड़के तो किसी ने नहीं पेली होगी जितनी आंटी इसका बाप पेल गया है। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम? मेरे डैड ने मेरे लिए शादी नहीं की, और वैसे भी शरीर में गर्मी नाम की भी चीज होती है ना, और वैसे भी उसमें मेरा ही फायदा है। तेरा फायदा? मतलब कैसे?
तुझे पता ही है मुझे लड़कियों का तो शौक है नहीं। हाँ मुझे आंटियों का शौक। मेरे डैड जो भी आंटियां लेकर आते हैं ना, मुझे जो पसंद आती है ना, मैं उस पर चांस मान लेता हूँ। बड़े हो तुम दोनों बाप बेटे। अच्छा चलो तो निकलो यहाँ से, अभी मेरा डॉक्टर के पास में जाना है। तो अरे मेरे भाई, हम गरीबों का भी कुछ भला सोच लिया कर कभी कभी। हाँ हाँ ठीक है। अरे पीयूष, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ वो आंटी, वो पापा के लिए खाना लेने आया था। हाँ पर मैं तुम्हें बोल देती मैं रात में खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं आंटी, आप ऐसा मत कहो, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, और वैसे ही पापा की तरफ मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है बना देती हूँ, पर तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ खिड़की से क्यों आए, मेन डोर से क्यों नहीं आए? हाँ चाहता तो मैं मेन डोर से आ ही सकता था, लेकिन आप और पापा का जो सीन था खाने वाला, वो अगर अंकल को पता चल जाए तो आपकी तो बैंड बज जाएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है अंकल के लिए बिरयानी बनाई जा रही है। तुम जाओ यहाँ से, अगर मेरे हस्बैंड ने देख ली ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा आंटी, वो वैसे भी बिरयानी बन रही है, मैं भी अंकल के हिस्से का थोड़ा सा बिरयानी तो मैं भी खाऊंगा। मैं कह रही हूँ तुम जाओ यहाँ से। कुछ नहीं होगा। पीयूष तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें बिरयानी थाली सब खिलाऊंगी, जाओ यहाँ से अभी। अरे आंटी भूख अभी लगी है और आप खाने की बात कल कर रहे हो। कह रही हूँ मैं तुमसे, जाओ, अगर वो देख लिया तो प्रॉब्लम होगा, जाओ यहाँ से। कोई नहीं देखेगा, वैसे भी सुबह पापा खाना खाएंगे, रात में बेटा बिरयानी खाएगा। आपकी तो मौज है, दिन में बाप और रात में बेटा। आज जवानी के इस कर्तव्य में ऐसा खेल दिखाइए कि ये गोल्ड मेडल बस आपको ही मिले। तुम्हारा एक कसीला बदन ही मेरे लिए गोल्ड मेडल है। आओ। तुमसे दोस्त के नाते कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो ना भाभी, क्या हुआ? पर सच सच बताना, क्या तेजस बिस्तर पर एक शेर की तरह दहाड़ता था? भाभी क्या ही बताऊं, शेर की तरह दहाड़ना तो दूर की बात है, वो तो ठीक से बकरी की तरह मिमिया भी नहीं पाता था। मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा, अब तुमसे क्या छुपाऊं। तुम्हारे भैया भी बदन में हवस का घी तो डाल देते थे, लेकिन उनकी माचिस की तीली में कोई दम नहीं था। वो अब समझी भाभी मैं, तभी तो उन दोनों को इस अभिशाप ने निगल लिया। मगर जिंदगी तो हमारी बर्बाद हुई ना, लेकिन अब हम भी गांव को अपना सहयोग जरूर देंगे। कैसे सहयोग भाभी? पंचायत इस अभिशाप को निपटाने के लिए वो जो भी फैसला लेंगे, हम उसमें अपना पूरा पूरा साथ देंगे। हाँ भाभी आपने सही बोला, मैं आपके साथ हूँ। हमारी जवानी तो वीरान हो गई है, मगर हम किसी और की जमीन तो बंजर नहीं होने देंगे ना। हम दोनों मिलके इसमें सहयोग देंगे। बाबूजी चाय। बाबूजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आज जो पंचायत ने फैसला लिया था, मैं उसमें सहयोग देना चाहती हूँ। तुम जानते हो तुम क्या कर रही हो? हाँ बाबूजी मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी तो एक बुझे हुए दीपक की तरह होगी है। पर यदि यही रोशनी मैं किसी और के घर में कर दूं, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुमने सही फैसला लिया। तुम तो जानती हो रागनी यहाँ मैं क्यों आया हूँ। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं इस गांव की भलाई के लिए तो कर रहे हैं ना। तो आओ आज मैं तुम्हारे अधूरेपन को दूर कर दूं। मैं भी इसी पल का इंतजार कर रही हूँ। जवानी का फल इस टहनी पर लटक कर पक तो चुका है, मगर उसे तोड़कर उसका रस चूसने वाला आज तक कोई नहीं मिला। पता नहीं आजकल के नवयुवक जवानी का सुख अपनी पत्नियों को क्यों नहीं दे पाते। अरे हमारे जमाने में तो कच्चे फल को जिसमें गर्मी से पका दिया करते थे। फिर देर किस बात की है? तुम्हारे भैया के जाने के बाद इसकी जवानी भी अधूरी रह गई है। अच्छा तो ये बात है, तो आजा आज तुम दोनों की जवानी में आग लगाता हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या जानती हूँ? यही कि छोटे मालिक
औरत को तड़पती हुई मछली की तरह बिस्तर पर छोड़ देते थे। उसे संभालना उनके बस की बात नहीं थी। तुम ये कैसे जानती हो? तुम तो नहीं हो, मैं पुरानी हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे स्वर्गवासी पति के बारे में इस तरीके से बात करते हुए? ये शर्म का नाटक छोड़िए। इधर पति की तस्वीर पर फूल क्या चढ़ा, तुमने तो अपना खुशबू तेजस पे बिखेरना शुरू कर दिया। तो तुमने सब सुन लिया। बिस्तर का एक कोना मुझे भी दे दो, प्यासी तो मैं भी बहुत दिनों से हूँ। आ जाना। तुम्हें देखकर वैसे भी लगता है कि तुमने बहुत धक्के खाए हैं। आज कुछ और खाना चाहती हूँ। जवानी की नाव को किनारे लगाना सबके बस की बात नहीं है तेजस। मुझे एक मौका दो भाभी, मैं हर तूफान पार कर लूंगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। और बहू रानी, कल की रात कैसी रही? कैसी होती है सुहाग रात? क्यों, छोटे मालिक ढेर कर दिए क्या? मैं तो चेहरा देखकर ही समझ गई थी। कल रात समुद्र उफान में था, मगर लहरों ने साथ नहीं दिया। भगवान बचाए सबको। हेलो, अरे बहू, भाभी क्या हुआ? भाभी क्या हुआ? बहू क्या हुआ? क्या हुआ बहू? भाभी मुक्ता, मुझे डर था वही हुआ। अब कहना क्या चाहते? हमारे गांव के अभिशाप ने अपने बेटे की जान ले ली। जो लड़का अपनी पत्नी को शरीर संतुष्टि नहीं दे सकता, शारीरिक सुख नहीं दे सकता, उसकी पत्नी 1 साल के अंदर अंदर ही विधवा हो जाती। मैं ये नहीं मानती, ये महज एक संयोग है। लेकिन अब तो मैं तुम्हारे बिना सूनी हो गई हूँ। क्या करिए भाभी, जिंदगी चलती रहती है और मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ तेजस। मैं हूं ना। तेरी जवानी में तो अंगूर की पेटी से भी ज्यादा नशा है। मैं भी तो देखूं, आपने अपने इस गुलाब जामुन में कितना रस छुपा रखा है। अरे जाने मन, अंधेरे में ही वासना का पौधा उगता है। आ जाओ ना, मुझे तुम्हारे रसीले होठ चूमने दो। राघवेंद्र जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हमें तो बस एक सुशील बहू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी, आपका ये तो बड़प्पन है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। आपकी ही तो अमानत है। राघवेंद्र जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आज से हम समझी हुए हैं। बधाई हो। मुंह मीठा करो। पहले आप कीजिए, क्योंकि आप बेटी के बाप हुए। लीजिए। लो बेटा, लीजिए।
सच में मेरे तो नसीब ही खुल गए जो तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी मिली है। और मुझे मेरी सहेलियां कहती थी कि मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ जो मुझे आपके जैसा पति मिला। अच्छा ऐसी बात है, तो आ जाओ मेरी बाहों में। हम देखते हैं कितनी भाग्यवान हो तुम। उसके छूते ही तो पूरे तन बदन में आग सी लग गई। हवस की लालटेन में जब जवानी का तेल गिरता है ना तो ऐसी आग लगती। अपने नल के पानी से बुझा दीजिए। जितनी प्यारी बातें करती हो ना इतने प्यारे होठ है तुम्हारे। मजा हो गया। हाथ बांध रही हो मेरी जान। क्या कहर ढा रही है आज। लगता है आज बॉस हैट्रिक ही कर लेगा। तुम्हें क्या चाहिए अब? चाहिए तो बहुत कुछ, पर तुम दोगी नहीं। फिर यहाँ क्यों? तुम्हारी मदद करने को। कैसे? एक्चुअली क्या है ना, मैं भैया को बॉस के करीब जाने से रोक सकता हूँ। आगे का काम तुम्हारा होगा। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगे? वक्त आने पे वो तुम्हें बता दूंगा। एक मिनट। अरे 11 बज गए, पता ही नहीं चला। और ये रिया और प्रीति भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ साला आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया। चल कौन? अरे कौन है? अरे बताओ तो सही कौन है भाई? रिया? प्रीति? क्यों? रिया और प्रीति ही जलती है, कोई और नहीं जलेगी। अरे 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 बस मैं टेस्ट के लिए रेडी हूँ। आओ 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 मेरी जान। ये तीनों हसीना इतनी हैरान परेशान क्यों है? हाँ चौंको मत, मैंने तुम तीनों से अपना बदला लिया है। मैं तुम तीनों का घमंड तोड़ना चाहता था। क्या बुलाते थे तुम तीनों मुझे? ये साला धरती बहुत पीछे ही पड़ गया था। शादी होने के बाद भी फिर भी इसे शर्म नहीं आती। ऐसे ठर के इंसान के साथ ना मैं एक मिनट नहीं रहना चाहूंगी। अच्छा मुझे हाथ भी नहीं लगाने देगी? ठरकी बोलती है ना तू मुझे। अब मैं बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा ठरकी हूँ।
रुक तो सही, अभी बताता हूँ। क्या बुलाते थे? ठरकी। और क्या बोलते थे कि तुम तीनों मेरे साथ 1 मिनट भी नहीं गुजार सकते। और तुम तीनों के साथ मैंने एक एक रंगीन रात गुजारी है। उन रातों का मजा तो तुम्हें पता ही है ना? ये सारा प्लान मेरा था और मेरे इस प्लान में मेरे स्पियून ने मेरा बहुत साथ दिया है। साथ तो दूंगा ही ना सर, वैसे भी आप मेरे सीनियर हैं और इनसे बदला लेने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों सर? गुडवान, समय आने पर तुम्हारी वफादारी का नाम तुम्हें जरूर मिलेगा। वैसे अब मेरा जाने का टाइम हो गया है। होप टू मीट यू ऑल सून। थैंक यू, गुड वर्क। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। साले इस प्रमोशन के चक्कर में हम तीनों की दोस्ती खराब हो गई। दे भी दिया और प्रमोशन भी नहीं मिला। आगे से हम कभी भी अपनी दोस्ती को प्रमोशन के ऊपर नहीं रखेंगे। प्रमोशन मिले या ना मिले, पर दोस्ती हम कभी खराब नहीं करेंगे। ना ओवर टाइम करेंगे, ना एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे। गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं एक बात तो बताना भूल गया कि आप तीनों का नया बॉस अंदर केबिन में है। एंजॉय। नया बॉस? अब ये क्या नया ड्रामा है? मैं आपका न्यू बॉस हूँ। ऑफिस में न्यू स्पीकर और सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि मैं सब पर नजर रख सकूं और अपनी बात तुरंत बोल सकूं। मैंने ये फैसला किया है, ऑफिस में न्यू प्रमोशंस के लिए प्रॉमिस किया गया था और मैं वो वादा पूरा करूंगा। जो तीनों शॉर्ट लिस्टेड लड़कियां हैं उसे प्रमोशन जरूर मिलेगा। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आगे पीछे ऊपर नीचे, आप जैसा बोलोगे वैसा कर सकती हूँ। फ्लेक्सिबल हूँ ना सर? मैं डे नाइट काम कर सकती हूँ, पूरी रात आपके नाम कर सकती हूँ। सर एक चांस मुझे भी दीजिए ना, आपको ना खुश कर दूंगी। बस एक बार मेरी लीजिए। आई मीन टेस्ट। हाँ सर ने जाते जाते प्रमोशन मुझे दिया है और अब मैं तुम तीनों में से एक को दूंगा। आई मीन प्रमोशन तुम दोनों की तो मैं ले चुका हूँ। आई मीन टेस्ट। एक बार दिया है, दूसरी बार और दूंगी। टेस्ट। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह आई एम रियली सॉरी, मैं तो पहले से ही अंदर आ चुकी हूँ। अरे अंदर नहीं, मेरी बाहों में आ जाओ जाने मन, मेरी सांसों में समा जाओ। कैसी बात कर दी तुमने? तुम यहाँ? अब तो 11 बज चुके हैं, तुम अभी तक घर नहीं गई? आपकी इतनी फिक्र जो लगी रहती है, आप इतनी मेहनत जो करते हैं, और मेरा तो फर्ज बनता है आपकी सेवा करूं। प्रमोशन की बड़ी जल्दी है हाँ? आप मुझे दे दो प्रमोशन और मैं आपको देती हूँ। तो फिर देर किस बात की है जाने मन? लगता है रात को ओवर टाइम करके बहुत थक गई हो। तुम भी तो थक गई हो ना, कल रात बॉस के साथ ओवर टाइम जो कर रही थी। You bitch, मेरा प्रमोशन तो हो ही जाएगा और सबसे पहले तुम्हें देखूंगी। तुम्हें फायर करूंगी जॉब से। अरे हाँ, तुम मेरे टेबल पे रखो, मैं आती हूँ, अभी वॉशरूम जाके आती हूँ। पर बॉस को तो मजे मैं ही दूंगी। बॉस को ऐसा दूंगी कि बॉस लेते लेते थक जाएंगे, पर मैं देते देते नहीं थकूंगी। अगर ये प्रमोशन मेरा नहीं हुआ ना, तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। ये प्रमोशन तो सिर्फ मेरा ही होगा।
अरे कहाँ जा रहे हो? कल का असाइनमेंट पूरा नहीं किया? ये काम वाम ना मुझसे नहीं होता। तो फिर तुम प्रमोशन के सपने देखना छोड़ दो। अरे तो कितनी भोली है रे। बॉस अपने काम के फायदे के लिए गोली देते हैं। काम खत्म तो मतलब खत्म। असली काम तो अभी शुरू होगा। I mean प्रमोशन। प्रमोशन तो काम वासना से ही होगा ना। लेकिन अरे फिर तू जा कहाँ रही है? अपने प्रमोशन की तैयारी करने। प्रमोशन की तैयारी? मुझे क्या करना है? मुझे तो अपने काम से काम रखना है। आज तो मैं बॉस को इम्प्रेस करके रहूंगी। कितनी हॉट एंड सेक्सी। नहीं, बटन खोल लेती हूँ, नहीं तो बॉस इम्प्रेस नहीं हो पाएंगे। आज तो बॉस को इम्प्रेस करके रहूंगी। सर आप एक बार प्रमोशन तो दीजिए, फिर आप जितना बोलेंगे उतना अंदर आ जाएंगे। I mean सर, हम कंपनी के लिए इतनी मेहनत करेंगे कि फाइल के अंदर तक घुस जाएंगे और कंपनी को प्रॉफिट दिला कर मानेंगे। अरे वाह, क्या डेडिकेशन है, बड़ी जल्दी आपको अंदर घुसाने की। वाह, आई लव दीज प्रॉफिट्स। अटेंशन एवरीवन, अटेंशन। गुड मॉर्निंग। हाउ एवरीथिंग इज गोइंग? गुड। आज मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूं। आप लोग इस कंपनी के लिए कितना मरवाते हो और ये कंपनी भी आपकी लेती रहती है। लेकिन अब क्या करें, ये लेन देन तो दुनिया का खेल है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने इस पूरे स्टाफ में से केवल तीन लोगों को मैं एक चांस देना चाहता हूं। आप लोग ये साबित करें, मुझे इंप्रेस करें और मुझे खुश करें, और ये साबित करें कि इस प्रमोशन के आप हकदार हैं, इस प्रमोशन को आप डिजर्व करते हैं। तो क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कंपनी ने किन तीन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है प्रमोशन के लिए? तो हमारी पहली कैंडिडेट जो है वो है रिया, एंड द सेकंड वन इज सीमा। एनी गेसेस? हु इज गोइंग टू बी द लास्ट वन? एनी गेसेस? ओके, लेट मी टेल यू, हमारी फाइनल कैंडिडेट है रिद्धि। थैंक यू सर। बिग हैंड फॉर ऑल द थ्री ऑफ यू। अब आप तीनों में से किसी को यह साबित करना है कि आप में से कोई एक इस प्रमोशन का हकदार है। सो गिव योर बेस्ट शॉट वंस अगेन, गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट गर्ल्स। मे द बेस्ट गर्ल विंस। हम तीनों काबिल हैं, लेकिन सिर्फ काबिलियत के बलबूते पर हमें प्रमोशन नहीं मिलने वाला। बाय हुक और बाय क्रुक ये प्रमोशन तो मुझे ही मिलने वाला है। मैं किसी से कम नहीं हूँ, और कोई कुछ भी कर ले, जो मैं कर सकती हूँ ना वो कोई करके दिखा नहीं सकता। ये प्रमोशन तो मुझे ही मिलेगा। अरे वाह, आप लोग। आप मेरे को एक बार मौका तो दो, मैं आपको अपने अंदर घुसा लूंगी। I mean सर, मेरे दिमाग के अंदर जो आइडियाज चल रहे हैं ना, उससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। डीप इनसाइड सर, एक बार घुसिए तो कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। अरे आप मौके की बात कर रही हैं मैम, आपके आइडियाज के साथ साथ तो मैं जल्द से जल्द आपको भी लगाना चाहता हूँ सर। I mean, मैं आपके आइडियाज को लगाना चाहता हूँ, you know। थैंक यू सर। वेलकम। आप कुछ कहना चाहती हैं? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ सर, लेकिन मेरे डिसिप्लिन और मेरे आदर्श मुझे ये इजाजत नहीं देते। मैं अपनी मेहनत पे प्रमोशन लेना चाहती हूँ। हम भी बड़ी मेहनत से आपकी लेना चाहते हैं। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि आप मेहनत से प्रमोशन लेना चाहती हैं और आपकी मेहनत को देखते हुए हम भी आपको प्रमोशन देना चाहते हैं। मेहनत, you know। अब प्रमोशन तो आप तीनों में से किसी एक को मिल सकता है, तो 1-on-1 हम लोग इंटरव्यू करेंगे। सो व्हाट्स इट गर्ल्स, आर वी रेडी फॉर द प्रमोशनल इंटरव्यू? बाय सर। हाय बाय। जैसे मेरा पति तुम्हारी पत्नी को लाइन मारता है कि नहीं मारता? मारता है,
और तुम्हारी पत्नी भी उसको लाइन देती है। वो अपनी लाइफ में खुश है, तो हम अपनी लाइफ में खुश क्यों नहीं रह सकते? बात तो सही कह रही है तुम। हाँ। अरे कहाँ खो गए? अरे नहीं बस वो बातें कर रहे थे। अरे मुझे लगा कि लड्डू में नशा तो नहीं है। अरे नहीं। वो बात करते अरे थे बस ऐसे ही। कामिनी खाना ले आओ यार। वाकई में बहुत भूख लगी खाना। है। हाँ, कैसे हो तुम? मैं अच्छी हूँ बिल्कुल। हाँ यार, दिवाली आने वाली है। मैंने तो तैयारियां पहले से ही कर ली है। तुमने क्या खरीदा? अरे मैंने तो बहुत ही अच्छी ड्रेस खरीदी है। हाँ, दिवाली वाले दिन ही पहनूंगी। अच्छा, तुम आओगी ना मेरे घर पे? क्या यार, हमेशा मना कर देती हो। कभी तो टाइम निकाल लिया करो। पता है मैं कितना खुश थी कि तुम आओगी, पर तुमने तो मेरा मूड खराब कर दिया। चल कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम बाद में आ जाना। अरे बाबा नहीं, बुरा मानूंगी। मुझे पता है तुम्हारा काम है। हेलो भाभी जी। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। वो मुझे पूछना था कि हर्षद जी घर पर रहते हैं क्या? हाँ, वो ज्यादातर घर पे रहते हैं। क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं भाभी जी, वो बस ऐसे ही पूछ लिया। मेरा कहना था कि भाभी जी कामिनी ना घर पर अकेली रहती है, आप कभी उससे मिल लिया करें। आप समझ रही हैं, वो बोर होती रहती होंगी। और वैसे भी आपको पता है ना, थोड़ा माहौल खराब है। पता नहीं किसकी नीयत खराब हो जाए और सीधा घर पे घुस जाए। समझ पा रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, वो तो मैं मिलती रहती हूँ। आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जी बस मैं ये कहना चाहता था। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ध्यान रखिए अपना। हाँ, बाय। अरे हर्षद। मेहता जी आइए आइए आइए, बड़ी जल्दी आ गए आप। हाँ, वो थोड़ा ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया था। वैसे भाभी जी आज की चाय बड़ी अच्छी थी, एकदम गाढ़े दूध की, मजा आ गया। मिलते हैं अपने। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी काम था कुछ। भाभी जी कल थोड़ा जल्दी आऊंगा मैं चाय पीने, गाढ़े दूध वाली चाय। हाँ? चलो मिलते हैं। वो हर्षद यहाँ पर क्या लेने आया था? वो तो उन्होंने एक स्पेशल केक बनाया था ना, वही देने आए थे। कहाँ है केक? केक वो तो उनको चाय पीना था, तो हम लोग अंदर गए, चाय केक सब खत्म हो गया। वो अपने घर पे कुछ भी बनाए तो ऐसे थोड़े कि बार बार हमें देने आएगा। वो कुछ भी देने आए मना कर दिया करो उसे। अरे मैं ऐसे कैसे उनको मैं मना कर सकती हूँ? वो पड़ोसी हैं अपने, उनकी वाइफ ने इतने शौक से अपने लिए कुछ भेजा हुआ था, मैं कैसे मना कर दूं बताओ? और आप ना ऐसे किसी भी बातों पे शक मत किया करो। और मैं तो खुद भी जाती हूँ ना देने। क्या? मेरा मतलब है कि कुछ भी देने लेने के लिए तो मैं भी जाती आती रहती हूँ ना वहाँ पे। ओ ठीक है। अच्छा एक काम करें, आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। चलो ठीक है, चलो। ए दीपक। हाँ जी भाभी जी। चाय। क्या रस भरी है यार। तुम भी लो ना। अरे भाभी जी आप भी बैठिए ना, हम इसी से मिलने थोड़ी ना आए हैं। हाँ मैं बैठती हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो चाय भी एकदम अपनी तरह कड़क बनाई है, कड़क। हाँ भाभी, बहुत ही जबरदस्त चाय है। भाभी तो एकदम माल है। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कमाल है, कमाल है। अच्छा महेश भाई, एक बात बोलूं, बुरा ना माने तो? बोलो बोलो। भाभी हैं बहुत खूबसूरत, सच में किस्मत के धनी हो भाई आप। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, भाभी तो बहुत खूबसूरत है। भाभी के बाल, भाभी के गाल, भाभी के होंठ, भाभी की गर्दन, भाभी का अरे बदन। क्या बोल रहे हो तुम लोग यार?
ऐसी खूबसूरत बीवी तो नसीब वालों को ही मिलती है। सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। भाभी को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग की अप्सरा उतर आई हो। मेरा तो जी चाहता है कि अरे अरे क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या चाहता है तुम्हारा जी? मेरा तो जी चाहता है कि इन हिमाचल प्रदेश के इन पहाड़ों पर खो जाऊं। तो खो जाओ ना, किसने रोका? कामिनी, हाँ? अब बस भी करिए आप। मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपने इन दोनों को मेरे लिए बुलाया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे पता है कि आपसे कुछ होता नहीं है। आप लोग जानते हैं, आपके ये दोस्त आप लोग को मेरे लिए बुलाए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे खुश कर नहीं पाते और नाराज ये मुझे करना नहीं चाहते। भाभी आप टेंशन मत लो, हम दोनों आपको बहुत खुश करेंगे। देखा, तुम्हारी बात ये दोनों भी समझ गए। तुम पागल हो गई? चुप रहिए, नहीं तो सिर्फ अभी इन दोनों को ही पता चला है। आपकी कमजोरी कहीं ऐसा ना हो सारे मोहल्ले को पता चल जाए। अब मैं करूं? हाँ बोलेंगे? कितने स्वीट है आप। दीपक, सुधांशु, आराम से यार। क्यों आराम से? दोनों में से कोई आराम से नहीं खाए। नोच खाओ मेरे को। तुमने क्या सोचा, तुम्हारे जैसे ये दोनों भी नल्ले हैं क्या? यार भाभी भी का मस्त माल है, बहुत हॉट है यार। एक बार बस मिल जाए ना तो साला जन्नत तो यहीं पे है भाई। साले उसका पति भी है बॉडी बिल्डर। अरे बॉडी बिल्डर है वो छोड़ना, एकदम आराम से देख देख देख। भाभी का बदन ना कितना गदराया हुआ है। हाँ सच कह रहा है भाई। तुम देखना उसका पति भी है, बहुत खूंखार है। अबे पति का कौन परवाह करता है, बस तू देखता जा। ओए, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? हाँ हाँ, तुम्हारे घर पर माँ बहन नहीं है? दूसरों की बीवियों को ताड़ते हो तुम? अरे भैया आप तो ऐसे भड़क रहे हैं जैसे कि वो आपकी बीबी हो। उसकी बीबी ही है। क्या बोले ये? अरे सॉरी भैया, हमको तो मालूम ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत माल भाभी आपकी भी हो सकती है पत्नी। क्या बोला तू? हाँ, आज के बाद तू इधर नजर आया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। जा रहे हैं भैया, निकलो यहाँ से। आ गए मुझे लेक्चर देने। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे थे? आजकल के मोहल्ले के लड़के ना बड़े हरामी हो गए हैं। इनके दिमाग में बड़ी गंदगी भरी पड़ी है, किसी भी लड़की को रेपिस्ट की नजरों से देखते हैं। सुनो ना, जब तुम बाहर निकलो ना पूरे कपड़े पहन के निकला करो। पूरे कपड़े ही तो पहने हैं, अब इससे ज्यादा क्या पहनूं? अरे तुम्हारी कमर ये सब थोड़ा ढक लिया करो ना, सब दिखाई देता है ये। सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? चलो ठीक है, मेरे कुछ दोस्त ऑफिस से आ रहे हैं, तुम खाने का इंतजाम कर लो। ठीक है चलो मैं पकड़ लेता हूँ। चलो ले पहुंच गए यार।
साले को लग रहा होगा आंखों आंखों में खाना जाए। अपनी नजरिया ऐसी है ना, क्या कर सकते हैं। बजा बैल बजा पहले। आज मटर पनीर बना होगा, मटर पनीर क्या बोलते हैं? मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तू बस इस चीज के लिए तैयार है कि अगले 3 दिन तक मैं तेरी बीवी को पटाने वाला हूं। तैयार है? अब आप करिए ना काम, मैं अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करता हूं। वाह, खूबसूरती हो तो ऐसी। अब बस भी कीजिए, कितने फोटोज लेंगे आप? बस हो ही गया। आज क्या चाहिए आपको? अपनी फीस। फीस? हाँ, फोटोग्राफर हूँ। कल इतनी अच्छी अच्छी आपकी फोटोज क्लिक करी मैंने, उसकी फीस तो बनती है ना। अरे मेरा मतलब है, मेरी फीस है ब्यूटी को कैप्चर करना, और मैं इस कैमरे से आज आपकी ब्यूटी कैप्चर करूंगा। सारा फील लूंगा अपनी आंखों से, अपने हाथों से। रेडी है? ठीक है, कर लो जैसा चाहिए वैसा। तो चलिए आइए। थोड़ा सा फ्री हो यार, इतनी सती सावित्री क्या बन रही हो?